हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आपको करना है। क्लियर है? देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है और आपको फाइंड करना है कि 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन से कितना आपका प्रोडक्ट का वेट प्रोड्यूस होता है। फाइनल आंसर भी आपको मिलीग्राम में देना है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले इसका वेट निकालना है तो आपको पहले यह फाइंड करना पड़ेगा कि जो बी है वो हमारे पास क्या बनेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले वन बाय वन स्टेप से रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं। तो बहुत ही आसान रिएक्शन, आपको पता भी होगा कि ये रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। यहां से Cl चला जाएगा और Mg के साथ Cl आ जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो गया Rx, मैग्नीशियम के साथ RMgX बना देता है। आगे बात समझ में? अब जो ग्रिग्नार्ड बना है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ये रिएक्शन भी आपको पता होगी। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और अमोनिया के साथ रिएक्शन करनी है, वो आपका बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा। साथ में आपको बोला गया है कि हीट भी करना है। तो सॉल्ट की जब आप हीट करेंगे तो यहां से वाटर रिलीज होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हीट करेगा तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है। अगली बात समझ में? तो ये आपका जो अमाइड है वो बन चुका है ए। अब आपको पता होगा अमाइड की रिएक्शन Br2NaOH के साथ करते हैं तो रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। जिसमें CO ग्रुप को हटा देंगे तो बेंजीन के साथ NH2 बन जाएगा एनिलीन। अमाइड ग्रुप अमाइन में कन्वर्ट होता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में। तो आपका फाइनल जो है बी वो क्या बनेगा? एनिलीन। आगे बात समझ में? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमको करना है तो क्लोरोबेंजीन और एनिलीन इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 1। तो जितने मोल्स क्लोरोबेंजीन के होंगे उतने ही मोल्स किसके होंगे? एनिलीन के। दोनों का रेशियो है क्योंकि 1:1 का। तो हमने बोला इन दोनों के मोल्स क्या होंगे? इक्वल। अब आपको मोल्स का फॉर्मूला तो पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 11.25 मिलीग्राम। 11.25 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। डिवाइडेड बाय इसका जीएमएम हम निकालेंगे 112.5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एनिलीन के निकालने हैं तो इसका मास आपको फाइंड करना है किसमें? मिलीग्राम। आगे बात समझ में? तो x को भी किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? ग्राम में। तो क्या आ जाएगा यहां पे? 10⁻³ यहां पे 10⁻1 गिवन था तो मैं पहले से ही 10⁻1 रख देता हूं। डिवाइडेड बाय इसका मास होगा 93। तो अब जो आपका फाइनल आंसर कैलकुलेशन से आएगा वो होगा x 93। ये 10⁻1 हम ऑलरेडी कैलकुलेशन में यूज कर चुके। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 93। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।